आप जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट ये जरूर चाहते हुए कि सर मैं भी अपनी स्कूल का टॉप बनूं या मैं भी अपने स्टेट का टॉप बनूं, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉप बनूं। तो सर मैं टॉपर बनने के लिए एक्चुअली करूं क्या, टॉप कैसे बनूं, एक्चुअली टॉपर और मुझ में अंतर क्या है, टॉपर किस तरह का पढ़ाई करता है सो वो टॉप कर जाता है, ठीक है। तो उसमें और आप में कुछ अंतर नहीं है, बस अंतर है कि उनका पढ़ने का तरीका दूसरा होता है, वो अलग ढंग से पढ़ते हैं, अलग टेक्निक से पढ़ते हैं। तो उन सारे टेक्निक में से एक टेक्निक में यहाँ पर बताया हुआ हो वो टेक्निक है हाउ टू मेक स्टडी मटेरियल्स। जी सही सुना आपने, जो जितने भी हम लोग टॉपर्स होते हैं वो एक्चुअली स्टडी मटेरियल क्रिएट करते हैं, खुद से बनाते हैं। तो सर ये हम लोग कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है, इसका क्या क्या फ़ायदा है, सबके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले तो जानते हैं कि स्टडी मटेरियल का बेनिफिट्स हम लोगों को क्या है और इससे हम लोग टॉपर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है हम लोग का क्विक रिविजन। इसमें है क्या कि यदि आप अपना स्टडी मटेरियल खुद से बनाते हैं तो आप क्विक रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चन आंसर या कोई भी नोट्स, कोई भी आपको टॉपिक है उसको इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सबको आपका एक प्रोफेशनली मतलब एक अच्छा ढंग से आपका अलग कॉपी में रहेगा, आपका स्टडी मटेरियल उसमें बना हुआ रहेगा, तो उसमें आपका रिवीजन जल्दी हो पाएगा, ठीक है। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करने वाला है, पूरा इस वीडियो में डिटेल मिलने वाला आपको कि स्टडी मटेरियल कैसे क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग का होता है कि ये आपको टॉपर बना सकता है, स्टडी मटेरियल आपको टॉपर बना सकता है। ये कैसे वो समझ लीजिए, एग्जाम में क्या होता है आपका क्वेश्चन से यदि आप स्टडी मटेरियल क्रिएट नहीं करते हैं तो इधर उधर खोजने लगते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको आता पता नहीं रहता है। तो इसमें एक चीज़ आपका फायदा होता है कि सब कुछ एक जगह इकट्ठा रहता है, सबका अलग अलग सिस्टम वाइज आप क्रिएट करते हैं, तो उस हिसाब से यदि आप पढ़ते हैं तो कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं और आप टॉप बन सकते हैं। उसके ऊपर आपका टाइम भी सेविंग होगा, आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे और फायदा आपका 100% रिजल्ट, ठीक है। आप स्टडी मटेरियल क्रिएट करके 100% रिजल्ट ला सकते हैं। 100% रिजल्ट कैसे आएगा सर जी, तो सारा कुछ का यदि आपका नोट्स आपके पास रहेगा, सारा कुछ लिखा हुआ स्टडी मटेरियल आपके पास रहेगा, तो एक्चुअली है कि आपको एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है और आप 100% रिजल्ट एक्चुअली में कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसके आगे हम लोग गाइडेंस, ठीक है, और एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए कि इसमें आपका जो गाइडेंस है वो आपका लगातार बना रहता है। अब सर जी गाइडेंस मतलब क्या होता है, तो गाइडेंस मतलब होता है लय, ठीक है। मतलब आपका जो लय है, पढ़ने का लय है, कॉन्स्टेंटली वो आपको बना रहता है, आपका पढ़ाई में मन लगा रहता है, इसीलिए आप टॉप जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। और आपका मेंटलिटी भी इसमें चेंज होगा। और हम लोग का लास्ट बेनिफिट है स्मार्ट स्टडी, और इसमें आपका स्टडी का टेक्निक बोले ना, टॉपर थोड़ा सा अलग ढंग से पढ़ते हैं तो आपका पढ़ने का तरीका स्मार्ट हो जाएगा, जेन्युइन नहीं रहेगा, लोगों से हटके आपका पढ़ाई हो जाएगा, जो आपको सबसे अलग बनाएगा और आपको टॉप में ले जाएगा। ये तो मैंने यहाँ पर कुछ आपको बेनिफिट्स बताए, इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, इसका बेनिफिट्स अनगिनत है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि एक्चुअली में हाउ टू मेक स्टडी मटेरियल, मतलब स्टडी मटेरियल हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे। स्टडी मटेरियल मतलब साफ समझ लीजिए आपको नोट्स बनाना है। अब सर जी नोट्स कैसे बनाना है, तो नोट्स मतलब इतना तो आपको पता है कि कॉपी, ठीक है। आप जो भी पढ़ रहे, आप मतलब अपने क्लास में, ट्यूशन में जो भी पढ़ रहे हैं, आपका बुक में जो भी लिखा हुआ है उसको एक जगह इकट्ठा करना, सिस्टमेटिकली उसको अपने कॉपी में लिखना, उसको बोलते हैं नोट्स बनाना, ठीक है। तो नोट्स हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग इसका भी टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, इसका भी मतलब एक सिस्टमेटिक तरीका है, उस तरीके से हम लोग यहाँ पर मैंने यहाँ पर वीडियो में बताया हुआ, तो एक एक करके आप लोग इस चीज़ को समझते जाइए, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया मैक नोट्स, ठीक है, मतलब आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना पहला चीज़ है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। पहला चीज़ क्या है, सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स बनाना है। अब सब्जेक्ट वाइज मतलब सर जी होता क्या है, तो आप ऐसे समझिए जैसे कि आपका सब्जेक्ट मान ले तो कुछ भी है, ठीक है। आपका सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर दो सब्जेक्ट ले रहा हूँ, एक इंग्लिश सब्जेक्ट ले रहा हूँ और एक यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। एक इंग्लिश सब्जेक्ट ले रहा हूँ, एक साइंस सब्जेक्ट ले रहा हूँ। तो आपको सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे यहाँ पर आपको नोट्स तैयार करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेक्शन डिवीजन करना है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आपको सेक्शन डिवीजन करना है। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं इंग्लिश में आपको बहुत सारा सेक्शन आता है, बहुत सारे सेक्शन में जैसे कि आपका एक सेक्शन आता है रीडिंग सेक्शन, ठीक है। आपका एक सेक्शन क्या आता है, रीडिंग सेक्शन, ठीक है। रीडिंग सेक्शन आता है, क्या आता है आपका, रीडिंग सेक्शन आता है, ठीक है। एक चीज आपका आता है रीडिंग सेक्शन, एक चीज आपका आता है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। एक चीज आपका आता है क्वेश्चन एंड आंसर, जिसको हम लोग बोलते हैं लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, लिटरेचर बोलते हैं। एक सेक्शन आप लोग आता है राइटिंग सेक्शन, ठीक है। एक सेक्शन क्या आता है, राइटिंग सेक्शन, ठीक है, जिसमें एप्लीकेशन पैराग्राफ वगैरह होता है। और एक सेक्शन हम लोग आता है ग्रामर सेक्शन, ठीक है, ग्रामर सेक्शन, ग्रामर सेक्शन
सेक्शन, ठीक है। ये हम लोग बात कर लिए इंग्लिश का। साइंस में यदि उसी तरह हम लोग बात करेंगे तो साइंस में हम लोग को क्या होता है, एक चीज़ आता है फिजिक्स आता है, दूसरा हम लोग का सेक्शन आता है केमिस्ट्री आता है, ठीक है, केमिस्ट्री आता है, ठीक है, केमिस्ट्री आता है, और तीसरा चीज़ हम लोग को क्या आता है, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी। तो ये हम लोग का हर सब्जेक्ट में एसएसटी में आपका उसी तरह सोशल साइंस में आपका बहुत सारे आता है, प्राकृतिक आपदा वगैरह वगैरह 5 सब्जेक्ट उसमें आपका मिला हुआ रहता है। तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग हम लोग का सेक्शन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेक्शन डिवाइड करना है, आपको नोट्स बनाना है ना, तो उसका सेक्शन आपको अलग अलग कर लेना है, ठीक है। इसमें आपको किस तरह से आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाना, मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको कॉपी कैसे बनाना है। तो इससे कि आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया। इंग्लिश में आपको रीडिंग सेक्शन के लिए वो अलग कॉपी रखना है, एक अलग कॉपी रखना है, ठीक है, एक अलग कॉपी रखना है। क्वेश्चन आंसर के लिए जितना भी आप क्वेश्चन से लिखेंगे उसके लिए एक अलग कॉपी रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद राइटिंग सेक्शन के लिए अलग कॉपी, आप ग्रामर के लिए अलग कॉपी, फिजिक्स के लिए अलग कॉपी, केमिस्ट्री के लिए अलग कॉपी, बायोलॉजी के लिए अलग कॉपी। थोड़ा सा पैसा खर्चा हो सकता है, लेकिन पैसा खर्चा आपका कितना होगा, मात्र एक कॉपी का 20 रुपया, आपसे 20-30 रुपया पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत खर्चा तो आप टॉप बनने के लिए कर ही सकते हैं। तो आपको हर सेक्शन के लिए, रीडिंग सेक्शन, क्वेश्चन आंसर या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग कॉपी बनाना है। इसमें एक चीज़ का आपका फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि आपको कहीं भी खोजना पड़ गया कि हमको यार केमिकल रिएक्शन का हम ये जो चैप्टर है इसका हम लोग का क्वेश्चन आंसर कहाँ पर है, क्या कहाँ पर है, तो इसके लिए आप एक ही कॉपी में खोजते बोलेंगे तो सबको मिक्स हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप ऐसा मान लीजिए साइंस का आप एक ही को नोट्स बनाए, ठीक है, उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि लेसन 1 2 3 से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेसन 1 2 3 सर पढ़ा रहे सीरियल वाइज, तो इसमें सब क्या हो जा रहा है, आपका सीरियल वाइज हो जा रहा है। और जबकि आपको याद है कि यार हमको जो एक हम लोग का केमिस्ट्री में चैप्टर है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन, तो वो चैप्टर कहाँ पर है, तो आप खोजते रह जाएंगे, इसमें आपका टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए सब चीज़ का अलग अलग कॉपी आपको बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, आपको स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद का हम लोग का जो सेक्शन आता है, ये तो बात के लिए हम लोग को कितना कॉपी बनाना है, हर हम लोग का हम जितना सेक्शन उसके लिए अलग अलग कॉपी आपको क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका काम खत्म नहीं हो जाता है, इसके बाद आपका मेन जो काम है वो आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। मेन आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, कॉपी तो सबका आप क्रिएट कर लिए, उसके बाद कॉपी में आपको टॉपिक वाइज उसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, टॉपिक वाइज लिखना है, एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है, ठीक है, एकदम साफ सुथरा आपको टॉपिक वाइज लिखना है। तो सर जी हम लोग टॉपिक वाइज लिखे कैसे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक मान लेते हैं कोई भी हम लोग का चैप्टर हो गया, ठीक है, कोई भी हम लोग का एक चैप्टर हो गया, जैसे कि यहाँ पर एक हम लोग साइंस का ही एक चैप्टर लेते हैं, साइंस का ही एक हम लोग चैप्टर लेते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये हम लोग का मान लेते हैं साइंस का एक चैप्टर हो गया। इसमें हम लोग को बहुत सारे टॉपिक्स आता है, जैसे कि हम लोग का आता है कि एसिड का डिफिनेशन हो गया, बेस का डिफिनेशन हो गया, सॉल्ट्स का डिफिनेशन हो गया। अब इसमें से और भी आता है, कुछ रिएक्शंस आपको इसमें बनाना पड़ता है, कुछ चीज़ जैसे कि अम्ल का धातु से विक्रिया, अम्ल का क्षार से विक्रिया, ये सारे एक टॉपिक्स हो गए, ठीक है। तो ये जितना भी टॉपिक्स आपके बुक्स में लिखा रहता है और सर एक्चुअली आपको पढ़ाते भी है, तो आपको नोट्स उस तरह से क्रिएट करना है। तो एक्चुअली हर सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपिक रहता है, उस टॉपिक से आप एक एक पॉइंट करके टॉपिक से आप नीट एंड क्लीन उस टॉपिक्स को लिखते जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखना है, ठीक है। आपका जितना टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्वेश्चन से लिखना है। इसमें फायदा क्या होगा, टॉपिक वाइज लिखने से क्वेश्चन के जब आप आंसर लिखने जाएंगे तो आपको एक्चुअली क्वेश्चन आंसर का फॉर्म भी हम लोग का सीरियल वाइज रहता है। पहले क्वेश्चन 1 जो रहेगा उसको पहला या सेकंड टॉपिक से आपको इस तरह करके मिल जाता है, तो उस टॉपिक के हिसाब से आपका क्वेश्चन भी अरेंज रहता है। इस तरह आपको वहाँ पर आंसर भी आप खुद से क्रिएट कर पाएंगे। और आपको क्या करना है, सबसे मेन चीज़ जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको हाईलाइट पॉइंट्स करना है, ठीक है। मतलब जितना भी मेन पॉइंट्स आपको लगेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, जितने भी आपका मेन पॉइंट्स लगेगा, मेन लाइन्स रहेगा, उसको आप हाईलाइट करते जाइए। जैसे कि ये हमको मतलब ये वाला हमको मेन टॉपिक लगा, तो इसको मैंने इस तरह हाईलाइट कर दिया, या हाईलाइटेड पेन आता है उसमें से भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह करके आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। जैसे कि कोई एक छोटा सा वर्ड हो गया तो उसको एक सिंपल हाईलाइट कर दीजिए, एक लंबा सा आपको सेंटेंस याद करना है तो आप उसको हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर के लिए आप चाहे तो ये इसी में टॉपिक वाइज में बना सकते, नहीं तो आप चाहे तो क्वेश्चन आंसर के लिए अलग आप कॉपी भी क्रिएट कर सकते, लेकिन बेटर होगा उतना ज़्यादा आप यदि खर्चा नहीं कर सकते तो टॉपिक लिखने के बाद क्वेश्चन आंसर वहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर भी आपको
आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप जो ये टॉपिक वाइज लिख रहे हैं वहाँ पर आप सब्जेक्टिव आप वहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिख दीजिए, और जितना भी ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन आंसर रहेगा ना, जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा उसके लिए हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आपका मुश्किल से 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट के लिए 5 अलग अलग आप ऑब्जेक्टिव का कॉपी क्रिएट कर लीजिए। उसमें क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव बहुत सारा रहता है तो उसमें आपका क्लियर बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक नंबर आप जल्दी याद कर सकते हो और इसमें सबसे ज़्यादा नंबर भी आपको मिलता है, सबसे आसान तरीके से नंबर कटता नहीं है। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए हर सब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग से आप कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपको टॉपर बनने के लिए। ये सारे पॉइंट्स आपको टॉपर बनने के लिए हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं खुद टॉपर हो चुका हूँ तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और वही एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज़ और बहुत ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको करना ही करना है, ये आपके लिए एकदम नेसेसरी है, इसके बिना आपका काम चलने वाला है नहीं। ये एक्चुअली क्या है, आपको सबसे लास्ट में एक काम करना है, वो काम है आपका डिफरेंट नोटबुक फॉर VVI, ठीक है। डिफरेंट नोटबुक फॉर VVI मतलब इसका मतलब साफ समझिए कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसके लिए आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग आपको कॉपी बनाना है। जैसे कि मैथ्स का आपका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपका एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है उसके लिए एक आप अलग अलग कॉपी बना लीजिए, या आपका इंग्लिश में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए अलग, साइंस के लिए अलग, SST के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग, इस तरह आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग से बना लीजिए। अब सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा कहाँ, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक में लास्ट 3 साल का जो होगा या लास्ट 5 साल का होगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होता है कि लास्ट 3 साल से आपका क्वेश्चन पूछे जाता है। तो लास्ट 3 साल का जो जितना भी क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिएगा, इसका ऊपर भी आप बोलेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, तो वो 3 साल का क्वेश्चन आप वहाँ पर एक एक करके लिख दीजिए, और जो आपका मतलब पिछला साल में है उसको छोड़ के लास्ट 3 साल का आप क्वेश्चन लिख दीजिए। इस तरह करके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकते हैं। नहीं तो आप बोलेंगे तो मैं अपने इस चैनल पर रेगुलरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियोज़ मेरे हर चैप्टर के साथ आते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताते रहता हूँ, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सारे टेक्निक्स थे स्टडी मटेरियल क्रिएट करने का, जिससे आप टॉप कर सकते हैं अपने क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा नॉलेज पसंद आया होगा। एक बार आप अच्छा रहेगा कि आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्योंकि सारा कुछ आपको याद हो जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय, और अपना पढ़ाई को कंटिन्यूअसली रखिए, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय।